अब मैं कॉन्क्लेव 2023 के इस हॉट सीट पर हमारे बीच में श्री आशीष वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं सर को चाहूँगा कि कृपया वो मंच पर आएं और इस हॉट सीट पर बैठें। प्रेसिडेंट सुनार समाज कल्याण समिति, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी गुरगोन ज्वेलर एसोसिएशन, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। अभी जो यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे भी कहूंगी कि आप ना कृपया करके जो हम दो ऐसी चर्चाएं हमने रखी हैं जो बिल्कुल अलग है। एक बात है खेलों को लेकर और दूसरी बात आज हम बात करने जा रहे हैं व्यापारियों को लेकर। तो ये दोनों ही चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बात आती है जनप्रतिनिधियों की, जो कहीं ना कहीं अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो तभी जो है गुरुग्राम का अच्छा और बेहतर विकास हो पाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कुछ भी क्वेश्चन हो किसी के दिमाग में तो आप प्लीज तैयार रखिएगा। आशीष वर्मा जी ऑनर है बॉम्बे ज्वेलर के और काफी लंबे समय से जो है वो गुरुग्राम की समस्याएं उजागर करने का प्रयास करते हैं कि व्यापारियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार आशीष जी। आशीष जी, क्या कहेंगे कि राजनीति जो है कितना प्रभावित करती है व्यापारी वर्ग को? राजनीति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है मैम हमारे सारे व्यापार संगठन जी और व्यापार। अगर एज ए व्यापार देखें हम तो हम लोग जितने भी व्यापारी हैं जी हम हर पार्टी को ये सोचते हैं कि ये हमें सपोर्ट करेगी, ये व्यापारियों का भला करेगी जी। लेकिन पिछले बहुत साल से 25 साल मुझे ही हो गए अपनी लाइन में, इससे पहले हमारे दादा परदादा गए हैं, तो 25 साल से मैं ही देखता आ रहा हूँ कि व्यापारियों को कभी भी जी कोई भी पार्टी ढंग से सपोर्ट करती ही नहीं। तो क्या कारण रहता है इसके पीछे का? कि कुछ कारण कुछ नहीं होता मैम, वोट मांगने के टाइम पे खड़े होते हैं, याद आती उसके बाद हाँ उस टाइम याद आती है, उसके बाद कभी भी व्यापारी से कुछ ये भी नहीं पूछा जाता कि हाँ भाई तू खुश है, तू राजी है, तू नहीं है। अगर मैं इसके अंदर किसी सिंगल पार्टी का नाम नहीं लेता, जी नॉट ए बीजेपी, नॉट ए कांग्रेस, जी सारे सिर्फ वोट मांगने के टाइम पे सब खड़े होते हैं, हम ये कर देंगे, हम बाजार का ये भला कर देंगे, हम ये कर देंगे। कोई कहीं कुछ बाद में तो कोई पूछने में नहीं आता, भाई तुम्हारे घर में कोई राजी भी है नहीं, कोई खुश है, तुम व्यापारी खुश हो नहीं हो, नथिंग। तो आशीष जी, अभी जो गुरुग्राम की बात करें हम बात करते हैं सदर बाजार को मेन बाजार माना जाता है गुरुग्राम का। तो क्या लगता है वहाँ पर क्या दिक्कतें हैं कि बार बार बोलने के बाद भी उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा? देखिए सदर बाजार को अगर आप देखते हैं, मेरे सभी भाई शायद गुड़गांव से ही है, तकरीबन बिलोंगर सभी पुराने हैं जी। तो सदर बाजार में अगर आप लोग निकलते हो तो सदर बाजार का क्या हाल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वो आप लोगों को पता है। सरकार सोई हुई है, कुछ नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा मेरे हिसाब से तो बिका हुआ है जी। मेरे को ये नहीं समझ में आता। हम इतनी एप्लीकेशन दे चुके हैं व्यापारी वर्ग, हमारे व्यापारी वर्ग के अंदर तकरीबन 350 दुकानें आती हैं जी। 350 दुकान लिखत में एप्लीकेशन कई बार दे चुके कि बाजार में से पटड़ी बाजार साफ कराया जाए जी। पर किसी के अंदर दम नहीं है उसको पटड़ी बाजार को साफ करने की। किसी भी अफसर में, इवन मैं डीसी महोदय के लिए भी बोल दूंगा कि उनमें भी दम नहीं है बाजार को साफ कराने का। बाजार के अंदर ये जितने पटड़ी वाले हैं, मैं ये नहीं कहता, देखो हर किसी की रोजी रोटी होती है जी जी। आप किसी को पहले तो पनपने देते हो जी। पनपने देने के बाद उसके बाद उसका संगठन जब बड़ा बन जाता है फिर उसके बाद वो गिड़गिड़ाता है, वो एक हुजूम लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर गद्दे लगा के बैठ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, चुप्पी हो जाएगी, राजीनामा हो जाएगा। तो इससे जो दुकानदार है वो कितना प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जो है सुनने में भी आया कि आप सबको भी जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, सिटी थाने के अंदर आप जा रहे हैं। अब आप सिटी थाने के अंदर जाओ और वहां पे यूं कहो जी मेरे को पिछले 20 संडे की रिपोर्ट दे दो, कितनी जेब कटी है, कितनी चोरी हुई है जी। हर संडे की ऑन एन एवरेज 65 से 80, 65 to 80 जेब कटना, पर्स कटना। जी जी। हाँ, उसके अंदर बकायदा हमारे पास लिखत में है, वेदपाल SHO जी लग रहे हैं सिटी थाने में, आप वहां पे जाओ उनसे पूछो, वो खुद इतने परेशान है कि इतनी कंप्लेंट्स आती है संडे को कि भाई साहब हमारा जेब कट गई, लेडीज हमारा पर्स कट गया, हमारा जेवर निकल गया, हमारे साथ ये हो गया। पर कहाँ तक पुलिस करेगी?
और अगर ज्वेलर्स की बात करें तो उनके लिए तो और भी रिस्क की बात है, क्योंकि उनका तो काम हमारे ही तो वही है। ज्वेलर लाइन में ये हाल है कि हम अपने कस्टमर को ये कहते हैं मैडम थोड़ा सा ना ध्यान से ले जाना, या एक काम करो आप किसी चीज में ले जाओ अलग से, ज्वेलरी का थैला भी नहीं देते हम लोग उनको। ज्वेलरों की दुकान के बाहर खड़े रहते हैं कि हाँ भाई देखते हैं कि कौन कितना जेवर लेके निकला है, उसे रास्ते तक घर तक तो पहुंचने ही मत दो, उसका थैला काट दो। ये हाल है। हम आपको कोई भी पार्टी हो, मैं इसी मंच के बिना से ये बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो, ज्वेलर्स को छोड़ो किसी भी व्यापारी को सपोर्ट नहीं करती कभी भी। सिर्फ वोट मांगने जब चाहिए होते हैं, जब आ जाते हैं आज ही हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम पार्किंग बनाएंगे, हम ये। आप ही बताओ कितना समय हो गया। भाई साहब वो भी कह रहे थे कुछ कि हाँ भाई वो टाइम, हकीकत है। अब आप ये जो अंडरपास बना था महावीर चौक पे, क्या समय था इसका, आप बताओ क्या समय था और क्या यूज आ रहा है, कितना समय लग गया उसको बनाने में सारा पूरा। राइट। व्यापारियों के लिए सदर बाजार के लिए सारा सदर बाजार का कस्टमर खत्म कर दिया इन्होंने। जो इस अपने न्यू दिल्ली रोड से महरौली रोड से कस्टमर कहीं से भी न्यू गुड़गांव से आता है, वो बेचारा कहाँ से कहाँ तक कहाँ गाड़ी लगाए जी। गाड़ी कोई एंट्री ही नहीं है कि कोई गाड़ी सिर्फ गुरुद्वारा रोड एक बच रहा है, वो कितना बच रहा है, वो सड़कों पे लगती है तो क्रेन उठा के ले जाती है। जी। कहाँ लगाए कस्टमर तो कान पकड़ता है। हमारे शोरूम भाई साहब नए गुड़गांव में ले लो कहीं, अरे कहाँ ले ले भाई नए गुड़गांव, इसको कैसे छोड़ जाए। तो व्यापारी वर्ग के हिसाब से अगर देखें तो गुरुग्राम का कहीं विकास होता नहीं दिख रहा। गुरुग्राम का बिल्कुल ये मिट्टी पलीत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और हार के जनता जो है ना इतनी परेशान हो चुकी है कि पार्टीबाजी हो रही है, कुछ नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे में कि क्या सोच है आपकी कि क्या होना चाहिए कि कोई तो सोचे व्यापारी के बारे में, क्या सहूलतें क्या चाहिए व्यापारी को? सहूलियत ही सबसे पहली बड़ी सहूलियत पार्किंग जी। सबसे बड़ी सहूलियत है जी पार्किंग। कस्टमर के लिए पार्किंग हो, कस्टमर के लिए सेफ्टी हो जी। ये दो हो गई ना तो सदर बाजार नहीं, ये यहाँ पे ना हम एम्बियंस मॉल बना देंगे सदर बाजार को। तो व्यापारी का जो कस्टमर है वो भी टूट चुका है क्या सदर बाजार का? आज की डेट में आप ये देखो कोई क्लास आती थी सदर बाजार में जी, वो अब नहीं आती। यहाँ पे नई जनरेशन भी बैठी होगी, कितनी नई जनरेशन है सदर बाजार से कपड़े खरीदती है, कोई चीज खरीदती है नहीं, सीधा मॉल जाना है। हम खुद मॉल जाते हैं। अभी दिमाग में ये भी आता है क्यों जाए सदर बाजार, बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़ भड़का होगा, कुछ चोरी ना हो जाए। कोई भी ब्रांडिंग सदर बाजार में नहीं है, कोई भी ब्रांडिंग सदर बाजार आके कुछ नहीं है कि हाँ भाई आज कोई कपड़े का ब्रांड, कोई जूते का ब्रांड, कोई भी ब्रांड आके कहते भाई मैं सदर बाजार में यहाँ अपना स्टोर खोलना चाहता हूँ। जी। है ही नहीं कोई, क्योंकि उसे पता है ये इस वक्त का कस्टमर ही नहीं है यहाँ पे। तो आपके जो अध्यक्ष हैं आप सुनार कल्याण समिति के, तो अध्यक्ष होने के नाते आप कितनी बार जाते हैं गुहार लेकर इन लोगों के पास या डीसी के पास, अधिकारियों के पास या नेताओं के पास? तो क्या रिवर्ट मिलता है? रिवर्ट यही मिले कि हाँ काम चल रहा है, पार्किंग बन रही है, पार्किंग का काम चल रहा है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी इसको फटाफट करेंगे, उन्होंने टाइम दिया है, उन्होंने समय दिया है, बस यही सब चीजें चलती रहती हैं। सड़क की बात करें सदर बाजार की, सड़क बनकर तैयार नहीं हो रही थी काफी समय से, और अगर आपको याद हो 75 पार के नारे में रातों रात सड़क बन गई थी। एग्जैक्टली अभी सड़क अभी बनी थी, इन्होंने अब दोबारा पता नहीं किसको अभी ठेका दे दिया, वो सड़क इलेक्ट्रिसिटी पोल के चक्कर में दोबारा सारी सड़क तोड़ दी। अभी हार्डली बनी होगी मेरे ख्याल 3 महीने 4 महीने हुए। 4 महीने पहले सड़क बनी है, फिर उसमें गड्ढे खोद दिए सारे इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में जी। आशीष जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? व्यापारी वर्ग की सही में बहुत समस्या है, आप जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, तो आज जो चर्चा का विषय है वो इसी को लेकर है कि सिर्फ सुविधाओं को लेकर ना बात हो, जो परेशान है उसके बारे में भी आप सोचे। माइक जी, फौजी साहब। नमस्कार आशीष भाई, जैसा कि आपने बताया कि व्यापार मंडल से हैं आप, वैसे तो आपने भड़ास निकाल ली अपनी पूरी सरकार के प्रति। सरकार तो व्यापारियों से अपने आप खींच लेगी, प्रशासन भी अपने आप खींच लेगा। मैं खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, क्या व्यापारी वर्ग खेलों के क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए आगे आ सकती है? बिल्कुल। हमारे सदर बाजार के अंदर एक बार वो हुआ था अपना जो ये गोल्फ कोर्स रोड पे होता है ना, सुबह मॉर्निंग में क्या बोलते हैं मैराथन भाई, वो भी सरकार के उसमें सरकार तो मैं कह रहा हूँ सरकार तो अपने आप खींच लेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो एक मैराथन हुई थी और उसके बाद वो भी रह गई। देखो आप लोग तो ये कह रहे थे चलो सदर बाजार के जो बैठे बैठे लाला जी इतने मोटे हो गए, कम से कम सुबह क्रिकेट तो खेल लेंगे एटलीस्ट। तो हम तो जी हर क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए रेडी है, लेकिन कोई तो यूं है कि व्यापारियों का भला करने के लिए आगे आएंगे। मतलब सपोर्ट करने के लिए कोई व्यापारी को सपोर्ट तो करना चाहिए। कोई व्यापारी आज नहीं जरूर हमारी बात एक बार बात जब फोन कर देंगे नवीन गोयल हर बार आके हम उनको कभी भी कहते हैं तो वो
आशीष जी, बहुत बार उन्होंने मतलब समस्या दूर करी है। जी खेल संगठन हमेशा आपके साथ है, व्यापारी वर्ग के साथ में। और रही बात मोटापे की, तो आपके पीछे 4 कोच स्पेशल लगवा देंगे, जितने व्यापारी चाहें तो उनका मोटापा हम कम करा देंगे। बहुत बढ़िया। जी जी अंकित अलग जी, माइक दे दीजिए। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा और थैंक्स करूंगा आपका कि आपने बिल्कुल एकदम निर्भीक होकर अपने बाजार की बात रखी, क्योंकि पाया जाता है कि राजनीतिक दलों की सीमाएं नहीं टूटती और जाति धर्म के बंधन नहीं छूटते। ये बहुत बड़ा आज प्रोटोकॉल बन गया है लोग बात ना रखने का। आपने बाजार की बात की, जेन्युइनली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सवाल है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखिएगा। हमने बड़ा प्रयास किया, क्योंकि हम लोग नए हैं और नए को जल्दी से रास्ता नहीं मिलता, और हमारा तो वैसे भी संघर्ष का ही रास्ता है, कि बाजार में ऐसा पाया गया है, ऐसा सुना जाता है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि बाजार में 80% लोग एक बिरादरी से हैं, तो इसलिए हम नहीं आपकी बात सुनने के लिए आपको बुला सकते, क्योंकि वहां एक बिरादरी काम करती है। तो क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कई व्यापारी ऐसे हैं, उसमें समस्या क्या आती है मैं उनके लिए भी बताता हूँ। फर्ज कर लो आप हो जी, अब आपको हमने अपनी कंप्लेंट दी जी, बाजार में 30% दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी दुकानें पे छोड़ के चले गए जी, किराए पे, छोड़ जी। के इन द सेंस किराए पे। अब जो किराए वाला है उसको किराया निकालना है, किराया है 2 लाख रुपए, जी, किराया निकालेगा वो कैसे भी निकालेगा। अब Correct. किराया निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। जी, बाहर दुकान लगाओ, पटड़ी लगाओ, कपड़े लगाओ, पर्दा लगाओ, सरकारी जमीन को कब्जा लो, जितना आपके ग्राहक को इम्प्रेस करने के लिए आप कर सकते हो, जी, राइट। तो उसको करने के लिए वो जो 20-30% दुकानदार है वो ये हरकत करते हैं। जी, उसको देख के जो बेचारा खुद ऑनर है जी, वो देखता है यार इसके पास तो भीड़ लग गई, जी, मेरे पास नहीं है, तो भी थोड़ा सा बढ़ता है, वो बढ़ता है तो ऐसे बढ़ बढ़ के सारा बाजार खराब हो जाता है। जी, अब उसके अंदर जो पटड़ी बाजार है वो लग गया तो जेब भी कटती है, ट्रैफिक भी व्यवस्था खराब हो जाती है, जी, तो वो सारी व्यवस्था खराब होती ही चली जाती है फिर। जी। तो ऐसा नहीं है, मैं इस बात को जो आपकी शुरू की बात थी कि भाई किसी एक पर्टिकुलर जाति को, कोई ऐसा नहीं है। आप किसी भी जाति से हो, जी। आप बाजार का भला करने आगे आओ ना, हम कहते हैं हम मोस्ट वेलकम कराएंगे आपको बाजार में पट्टा। तो सर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब की बार अगर हम आपसे बात करें तो जरूर हमारी बात आप सुनने का हमें मौका देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ बात करने के लिए। एक बार जोर से भाई को बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत